हेलो बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत करते हैं आपके बेहतरीन चैनल सक्सेस वाला पर। और काफ़ी दिनों बाद आपसे बातचीत हुई एनडीए के बच्चों से। इस समय थोड़ा बोर्ड पे बिजी हैं हम लोग, क्योंकि आपको बोर्ड भी तो पास कराना है भाई। क्या आपको सारी चीज़ें विजिबल हैं? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एम ए ऑडिबल? ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आप सबको आज मैथ तो को स्टार्ट ही करना है, क्योंकि 22 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होंगी। लेकिन क्लास अब आपको शायद मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी। तो थोड़ा बोर्ड के बच्चों को लेके बिजी हैं। आपके लिए क्लास वो भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ्स लेके आए हैं जो कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आपको अल्फ़ाबेट्स आते हैं तो आपको सारी इंग्लिश आती है। आपको मैथ में कुछ बेसिक रूल, बेसिक चीज़ें अगर आती हैं तो आपको एक बूस्टअप अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैथ्स हमसे हो पाएगी। क्योंकि मैथ्स का मतलब कोई तोप नहीं होता। मैथ्स मतलब बेसिक चीज़ें आपको आएँ, आप अच्छा कर पाएंगे। इसलिए आज मैथ का जो टॉपिक का नेम है बेसिक मैथ है, और पीपीटी तैयार है, आपको नोट्स भी नहीं बनाना है। क्लियर? ठीक है सर। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास में बहुत कुछ हाथ दे के जाएंगे आपको। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो ये है हमारा कलर, और हमें यूज करना है रेड पेन। क्यों सर? क्योंकि वाइट है बैकग्राउंड, तो रेड यूज करेंगे हम। बेसिक मैथमेटिक्स आज हमारी क्लास है जिसमें हम रिवीजन करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर की। सबको पता है सर, लेकिन हम सब लिखवा के लाए हैं कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बेसिक नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो वन से हो, स्टार्ट हो, वन उसमें इंक्लूड होना चाहिए, और जिनकी स्टार्टिंग जीरो से होनी चाहिए, इंक्लूड जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। इनको डिनोट करने का तरीका होता है कैपिटल एन, और होल नंबर को डिनोट करने का तरीका होता है कैपिटल डब्ल्यू। फिर नंबर लाइन की बात आती है। इंटीजर क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। एक किसी को सेंटर मानेंगे जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड जाने पे क्या होगा, राइट साइड आने पे क्या होगा? आपको दिखाया गया जीरो हमारा होता है मिड पॉइंट। जीरो से राइट साइड जाने पे वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, जीरो से नेगेटिव जाने पे वैल्यू हमें, सॉरी लेफ्ट साइड जाने पे नेगेटिव मिलेगी। यहाँ कहीं पे आपका इन्फिनिटी आता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव होता है, इन्फिनिटी का नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको खूब पढ़ाया है हमने। आल नंबर्स कैन बी रिटन बाय द फॉर्म ए अपॉन बी। लेकिन एक कंडीशन है सर, क्या? ए अपॉन बी को तो लिख सकते हैं, लेकिन ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। आपको ये पीडीएफ देखनी है क्या? इस पीडीएफ को बाकायदा अच्छे से पढ़ना है। क्लियर? ठीक है सर। इरेशनल, जिसको ना रिप्रेजेंट कर सकें, वो इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इरेशनल और रेशनल के, ये सारे पार्ट हैं हमारे। रियल नंबर दो पार्ट की होते हैं, एक इरेशनल एक रेशनल। रेशनल में इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर आते हैं। इरेशनल में ये सब हमारी वैल्यू आती है। पाई को हम इरेशनल नंबर में यूज करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ए प्राइम नंबर इज ए नंबर ग्रेटर देन वन एंड दैट इज हैज ओनली इटसेल्फ एंड वन एज फैक्टर। एक और डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इस पर तो लिखी हुई है, विच नंबर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्लियर? ठीक है सर, ये प्राइम नंबर होते। बहुत लोगों को नहीं आता प्राइम नंबर। कभी कभी वो नाइन को प्राइम नंबर में यूज कर लेते हैं, नाइन को प्राइम नंबर, क्योंकि नाइन प्राइम नंबर नहीं है भैया, नाइन हमारा प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है जिसका एचसीएफ क्या हो, केवल। ए कंपोजिट नंबर इज ए नंबर दैट इज नॉट प्राइम, फॉर एग्जाम्पल 8 2, जो हमारा कंपाइज नहीं होता, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी आपको समझनी है, जाननी है। थोड़ा जूम करते हैं इधर हम, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या? किसी में भी नंबर में जीरो को ऐड करने पे, माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। इनवर्स क्या होता है? प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यू प्लस माइनस है, एक प्लस दूसरा उसका माइनस लेने पे वो जीरो हो जाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी लिखिए या बी प्लस ए, मतलब 2+3 या 3+2 लिखने पे वैल्यू सेम आती है। भाई थोड़ा स्पीड की क्लास है, क्योंकि बेसिक है, आपको बोरिंग भी लग सकता है। क्लियर? पर जिस बोरिंग नहीं लगना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई तीन नंबर आपके यहाँ लिखे हैं, जैसे कि सर क्या, ए प्लस बी प्लस सी है आपके पास, मतलब तीन नंबर थे। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी प्लस सी के फॉर्म में, या लिखिए बी
सॉरी ए प्लस बी को ऐड करिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, हमने आपको बताया ही कि अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे सर? अगर ए अपान जीरो है तो वो इन्फिनिटी, मतलब 1/0 लिखा तो ये इन्फिनिटी होता है, अगर 0/1 लिखा है तो वो जीरो होता है। ठीक ठीक है। मॉड क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से जाना था, इसको हम जब बड़े लेवल पे पढ़ते तो मॉड बोलते हैं। क्या? मॉड। मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, अगर वो अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत बच्चों का सवाल था सर मॉड अगर पॉजिटिव में है तो क्या नेगेटिव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। हम ऐसे दिखते हैं मॉड को, -a अगर लिखा है तो इसको हम a लिखेंगे, ये मॉड होता है। चलिए, ये कुछ कीवर्ड हम लेके आए हैं। कीवर्ड क्या? सिंबल हैं कुछ। एडवांटेज इसको आपको देख लेना, एडिशन प्रॉपर्टी के लिए हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी दिया गया है। एडिशन की कुछ नेगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर माइनस से ऐड होता है तो वो क्या हो जाता है? एक सेकंड। एक ट्रांसपोजिशन रूल होता है कि अगर कोई भी वैल्यू इस साइड पॉजिटिव में है तो अब इक्वल के उस साइड जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी। इस पीडीएफ को भी आपको देखना है, एडिशन की प्रॉपर्टी है। लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए भी हो जाता है माइनस के साथ। सम एग्जाम्पल जैसे दिया गया -3 × 5, ये हो जाएगा -15। एलसीएम एचसीएफ आपको देखना है, फ्रैक्शन आपको देखना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको देखना है कि क्या होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ग्रेटर कॉमन फैक्टर होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम और एचसीएफ को आपको देखना है, रियल नंबर में इसका खूब यूज है, तो इसको आपको बाकायदा अच्छे से देखना है। अगली प्रॉपर्टी फ्रैक्शन के लिए कुछ दी गई है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवाइडिंग सीखेंगे। एक सेकेंड। तो आज की क्लास केवल आपके लिए क्या रिवीजन क्लास है कि अब हम एनडीए के लिए आ चुके हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें लेके आए हैं जो आपको समझना है। प्रपोर्शन ज़्यादा आपको नहीं सीखना है, कभी कभी आता है, ये पेज आपके काम का है। एक सेकेंड। इन पे आपको काम करना है, किसी भी वैल्यू को कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक ठीक है। ये आपके पेज काम का नहीं, लेकिन हम ले आए हैं, आप देखिएगा। इसमें थोड़ा सा, इसमें दो चीज़ें आपको बताई गई हैं। एक आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका बताया गया, PRT × 100 होता है, PRT × 100 अपान में 100 होता है। P इसमें आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है, T इसमें टाइम होता है, R इसमें रेट होता है। रेट हमेशा आपको परसेंट में दिया होगा, रेट ऑलवेज गिवन परसेंट में दिया होता है। यहाँ से आप SI और CI को फाइंड आउट करेंगे। ये पेज आपके लिए कम काम का है, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पर लिखे गए इसके लिए हम थोड़ा इधर पेज पे लिखते हैं कि आपको डेसिमल अगर दिया गया तो यहाँ से आपको सीखना है, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर एक होता है, उसमें आपको दो बातें समझनी है, एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दो कंडीशन होती है। तो उसमें हम आपको वैल्यू को शांत प्रसार के भाव में देखेंगे। बस ये आपके लिए ज़रूरी है, किसी भी बच्चे के लिए अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। D = RT होता है, ये डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन ये जो बात लिखी है आपको देखनी है। 1 mm मिलीमीटर लिखते हैं, CM को सेंटीमीटर, KM को किलोमीटर, M को मीटर, M को ML को मिलीमीटर, सेंटीलीटर, लीटर, किलो लीटर, की मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। 12 इंच = 1 फीट आपको जानना है। स्क्वायर फीट आपको समझना है। MM में किलोमीटर कैसे बदलता है ये बात समझनी है। 1 फीट = क्या होता है? सॉरी, 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर। ये बात आपको इस PDF के जरिए आज हम आपको सामने बताने वाले थे। जितनी चीज़ें इसमें मेंशन है ये आप पढ़िएगा। उसके बाद आपके आगे की क्लास में हमने आपको सेट्स पढ़ा दिया था। सेट के बाद आपका अगला टॉपिक हम जल्द ही कल आपको प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले आपके वार्म अप के लिए क्लास है, आप जितनी प्रॉपर्टी है बाकायदा इसको देखिएगा। और हम आपको मिलते हैं अब आपके अपनी न्यू क्लास में नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में। जय हिंद बच्चों।